अबे चूतिया हो क्या तुम हैं? सही में इस दुनिया में चूतियों की कमी नहीं है। पर क्या चूतिया पाया यार ये। हाँ तो चूतिया हो तुम तो यार। तुम अपना चूतियापन अपने पास ही रखो, ठीक है। वीडियो ऑन हो गई क्या भाई? अरे भाई सॉरी, मैं ये आपको नहीं बोल रहा हूँ और ना ही मैं आपको गाली दे रहा हूँ, लेकिन दोस्तों आपने अक्सर लोगों को आपस में इस तरह बात करते हुए सुना होगा या इन शब्द का इस्तेमाल करते हुए ज़रूर सुना होगा। ज़्यादातर लोग चूतिया को गाली के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम इस शब्द का पोस्टमार्टम नहीं करेंगे, सीधा मुद्दे पे आएंगे, ठीक है। तो आप पूछोगे ये कौन है, तो भाई साहब ये हैं चूतिया किंग। हंसने की ज़रूरत नहीं है, ये हैं। मैं आपको सबूत दूंगा इसका। आज तुम्हारा भाई चूतिया वर्ड की हिस्ट्री देगा आपको। तो ध्यान से वीडियो एंड तक देखो और अपना ज्ञान बढ़ाओ, क्योंकि जो कुछ भी है सब कुछ यही है, ठीक है। तो टाइम का चूतिया ना काटते हुए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो भाइयों सीधा आप गूगल पे जाओ और सर्च करो कि इंडिया में चूतिया कौन है, तो रिजल्ट आपको कुछ ऐसा मिलेगा। तो ट्राई कर लो भाई, आपको कोई झूठ नहीं बोलता। दरअसल जिस चूतिया शब्द को हम लोग इतनी आसानी से किसी भी गाली के रूप में यूज करते हैं वो एवं ही नहीं है, इसकी हिस्ट्री बहुत बड़ी है। आज भाई देगा आपको हिस्ट्री इसकी। आपको जानकर हैरानी होगी कि असम में एक आदिवासी जनजाति है जिसका नाम है चूतिया, और इन लोगों को चूतिया पीपल के नाम से भी जाना जाता है। चूतिया पीपल असम में रहने वाले एक समुदाय के लोग हैं जो मंगोलिया के चीन तिब्बती परिवार के वंशज है, ठीक है। तो मंगोलिया से आए थे ये चूतिया, हमारे इंडिया के नहीं है, इंडिया में आके बस गए हैं। तो आइए अब जानते हैं इनका इतिहास क्या है। तो असम के असमिया क्रॉनिकल में चूतिया इतिहास दर्ज है। असमिया क्रॉनिकल नाम 7वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर निवास करने वाले चूतिया किंग कौन, जिसका मैंने आपको पहले फोटो दिखाया था, वीडियो बैक करके देखना उनकी फोटो दोबारा से। चूतिया किंग थे वो, ठीक है। तो निवास करने वाले चूतिया किंग असिम्बा के नाम पर रखा गया। उस काल में चूतिया वंश के लोगों ने वर्तमान के भारतीय राज्यों असम और अरुणाचल प्रदेश में अपना साम्राज्य का गठन किया और वहां पर सन 1187 से सन 1673 तक राज किया। समूह के लोगों की शारीरिक बनावट पूर्व एशियाई और इंडो आर्यन को मिला जुला रूप था। ऐसा माना जाता है कि असम में रहने वाला ये समूह पहला ऐसा समूह है जिसके लोग दक्षिण चीन यानी कि वर्तमान में तिब्बत और सिचुआन से स्थानांतरित हो गए थे, यानी कि वहां से उठ के भारत में आ गए थे। तो प्राचीन समय में जब चूतिया लोगों का राज्य था, उस वक्त वो एरिया लगभग लखीमपुर और सुबनसिरी नदी के पीछे का हिस्सा जितना था। ये लोग पूरे राष्ट्र का संचालन ब्रह्मपुत्र के उत्तरी छोर से करते थे। पहले ये लोग तिब्बती बर्मन मूल की भाषा बोलते थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने हिंदू धर्म को अपनाने के साथ साथ असमिया बोलना भी शुरू कर दिया। इन लोगों का निवास का मूल स्थान असम आकर बसने से पहले सिचुआन हुआ करता था। सिचुआन ये जो मैप में आप थोड़ा डार्क गोले में दिख रहे हो, वो सिचुआन हुआ करता पहले। तो चूतिया समुदाय को भारत सरकार द्वारा ओबीसी का रूप में मान्यता प्राप्त है। तो कोई आपका बोले ना चूतिया, तो ये मत बोलना कि भैया चूतिया को बुरा मत मानना, बोलना भैया मेरे पास ओबीसी का कोटा है, तेरे पास क्या है। तो भारत सरकार ने इन समुदाय को, चूतिया समुदाय को ओबीसी का रूप में मान्यता प्राप्त दिया हुआ है, और समुदाय असमिया बोलने वाला भारत का इकलौता आदिवासी समुदाय है। वर्तमान में उनमें से ज़्यादातर असम के ऊपरी इलाकों या जिलों में रहते हैं। कुछ असम के निचले इलाके जैसे कामरूप और कामरूप मेट्रो में रहते हैं। आपके जानकारी के लिए बता दें कि 1901 की जनगणना रिपोर्ट में लगभग 28,000 व्यक्ति चूतिया थे, मतलब चूतिया समुदाय से थे, सॉरी। वहीं 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार इनकी जनसंख्या 26 लाख हो गई है। तो इंडिया में इस वक्त 26 लाख चूतिए हैं, ठीक है। तो आपको बता दें कि अब आपको पता चल गया होगा कि चूतिया शब्द अभी तक आप गाली के रूप में मजाक करने के लिए इस्तेमाल करते थे। अब वो असल में एक आदिवासी समुदाय का नाम है। वो चूतिया शब्द इस्तेमाल करने से पहले एक बार गौर करना, कुछ लोगों के लिए ये उनकी पहचान भी है।